हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। और सभी को प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बताऊंगा 20 टाइम्स रिपीटेड है। 20x टाइम्स रिपीटेड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स, यानी कि 20 बारी से ज्यादा। समझ रहे हो, 20 बारी से ज्यादा रिपीटेड है ये। और आपको बताने वाला हूं कि जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक सेकंड में थोड़ा कैमरा ठीक कर लूं। हाँ जी। सो गाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी इनके नोट्स जरूर बना लेना। और जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, ये फर्स्ट क्लास कंटेंट आपके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। और मुझे माफ करना वंस अगेन फिर से, क्योंकि आज मैं फिर से टाइम पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ एक्चुअली। कल मुझे दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा एक स्पेशल काम है, तो वहां भी जाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमें वीआईपी पास मिले हुए हैं, तो अगर भगवान ने वीआईपी पास दिलाए हैं तो फिर जाना जरूरी है ना। सो चलो बता ही देता हूँ आपको। खैर, वीडियो के बीच में बताता हूँ। अभी फिलहाल हम पढ़ाई करते हैं। स्टार्टिंग में बातें शुरू कर देंगे फिर अच्छा नहीं रहता। लो भाई, जय श्री राम, और शुरू करो पढ़ाई। हमारे पास सबसे प्यारा क्वेश्चन आ रहा है जो कि 20 बार रिपीटेड है अलग अलग सरकारी एग्जाम्स में। उसके बारे में बात करेंगे हम। क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले हिंदी में आपको बताऊंगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, भारतीय संविधान के, और कई लोगों को अनुच्छेद का मतलब नहीं पता होता, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है सभी को? अनुच्छेद का मतलब भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। इज इट क्लियर एवरीवन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जो राष्ट्रपति हैं, कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पुनः निर्वाचित। कई लोग बोलेंगे सर निर्वाचित होने का मतलब क्या होता है, वो भी बताएंगे। होने के लिए पात्र हैं। तो एक आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन 20x टाइम्स रिपीटेड है। तो कहने का मतलब समझो, जहां पर एक या दो बारी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, वहां पर टीचर्स बोलते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां पर 20-20 बारी रिपीट होता है, वहां पर वो चीज करवाई नहीं जाती है। तो आप ही लोग सोचो, जब जो चीज बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वही चीज हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो सिलेक्शन कहां से होगा मेरे भाई? फिर हम लोग बोलते हैं कि ले, किस्मत की बात है। किस्मत की बात नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। इज दैट क्लियर एवरीवन? कहने का मतलब ये सब आपकी मेहनत का नतीजा होता है, ये कुछ भी किस्मत उस्मत नहीं होती। लगी बात समझ में? ठीक है। पेपर क्रैक होगा आपकी मेहनत से होगा। अगर सीधी सी बात है, भगवान भी देख रहे हैं। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, बढ़िया से अच्छे अच्छे एग्जाम, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप डीपली उसकी स्टडी करोगे, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी भाई। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रेसिडेंट पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र हैं? अब इस चीज को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में, अब देखो, जो जो चीजें इसमें से मैं निकाल के लिखूंगा, आपको भी डिट्टो ऐसे ही लिखना है। क्लियर है सभी को? थोड़ा सुपर कर लो। एक बात आपको बताना भूल गया है, 100% यूजफुल इन ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन इन 2026। 2026 में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस, ठीक है, उसके बाद एसएससी, जीडी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, आईबीपीएस, बैंक्स एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में स्टैटिक जीके आती ही आती है। सभी में स्टैटिक जीके आती ही आती है। क्लियर है सभी को? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं पता ना, फिर तो समझ लो नैया डूबी चुकी है बस। ठीक है। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल्स। अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल। उल्लेख का मतलब क्या होता है? उल्लेख का मतलब है लिखा होना। इज दैट क्लियर एवरीवन? उल्लेख का मतलब है लिखा होना। पुनः मतलब क्या होता है? पुनः मतलब होता है फिर से, दोबारा जिसे बोलते हैं। क्लियर है सभी को? निर्वाचित का मतलब क्या होता है? निर्वाचित का मतलब होता है फिर से स्थापित होना, फिर से वोट मिल जाना, फिर से बन जाना, फिर से बन
जाना। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर जब आपने इसको इतना ही इजी करके बता ही दिया तो पहले ही लिख देते, फालतू में क्यों लिखा है? अरे भाई मेरी बात को समझो पहले। जो जो एग्जाम्स की वर्डिंग है ना वो आपको यही आएगी, यही वर्डिंग में आपको एग्जाम पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे मॉडरेट लेवल का एग्जाम हो। फॉर एग्जाम्पल आप एनडी पेपर देने जा रहे हो ना, वहां पर आपको ऐसी ही वर्डिंग मिलेगी। आप सिडिस का पेपर दे रहे हो, आपको ऐसी वर्डिंग मिलेगी। ये नॉर्मल वर्डिंग थोड़ी लिख के देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है। क्यों? अगर हम नॉर्मल वर्डिंग में लिख देंगे तो सभी बच्चे क्रैक कर देंगे, और जब सभी बच्चे क्रैक कर देंगे तो हमारे पास तो जॉब्स तो लिमिटेड है ना। इसलिए वो जान के ऐसी वर्डिंग लिखते हैं कि आधे ज्यादा बच्चे क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसीलिए मैंने आपको ये चीजें लिखवाई है, ठीक है। अगेन फिर से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में, यानी कि किस आर्टिकल में लिखा है कि प्रेसिडेंट पुनः, यानी कि दोबारा, मतलब फिर से बन सकते हैं? तो कौन से आर्टिकल में लिखा है? चलिए पढ़ते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं होगी। तो भाई साहब ये लिखा हुआ है आर्टिकल 57 में, आर्टिकल 57 में। और आर्टिकल को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? अनुच्छेद बोलते हैं। क्लियर? एक बार मैं नीचे लिख देता हूं, जो अपने हिंदी मीडियम के प्यारे प्यारे दोस्त हैं उनको दिक्कत ना हो। अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर एवरीवन? और एक बात और बताना चाहता हूं आप सभी को, बेशक ऐसा हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ी टाइम पे ना पहुंच पाए, बट ऐसा नहीं कि मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा, मैं आप लोग की हेल्प जरूर करूंगा। इज दैट क्लियर? जो हमने चैनल स्टार्ट करा है, ये मैंने कुछ सोच समझ के स्टार्ट करा है, आप लोग की हेल्प हो सके। जिन लोग के पास पैसा नहीं है बैच खरीदने का, जिन लोग के पास पैसा नहीं है पेड क्लासेस पढ़ने के लिए, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए बताना चाहता हूं, आपको बच्चों में ऐसे फर्स्ट क्लास क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसे करके आप खुद बोलोगे वाह सर मजा आ गया है। और हर एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि फलाना क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को बताऊंगा कि ये फलाना क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 20 बार रिपीट हुआ, मतलब इसमें इट इज मेगा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये इसे मत छोड़ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम में, यहां पे मैं लिख देता हूं, गवर्नमेंट एग्जाम में ना जो आर्टिकल्स है ना वो जान है, जान। समझ रहे हो? दो दिल एक जान है, सुना है ना? गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो आर्टिकल्स हैं ये जान है, इनको कभी भी छोड़ने की गलती मत कर देना। चाहे आप एनडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हो भाई साहब, चाहे आप डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, मतलब एवरी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको ये पूछा ही पूछा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और ये चीजें आपको हवा में नहीं बता रहा मैं, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। समझ लो, एनडीए में 100%, सीडीएस में 100%, बैंक में भी 100%, सभी बता रहा हूं, सभी में 100% है, क्योंकि यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है मेरे भाई जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट अलग ढंग से पूछे जाते हैं। क्लियर है सभी को? फटाफट से एक बार इसे आप रिवाइज कर लो, फटाफट से। देखो जो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है ना, ये 2 लाइनें लिखी हुई है ना, इनको बहुत सीरियस लेना, बहुत सीरियस। ये मैंने हवा में ही लिख दी यहाँ पे, बहुत सोच समझ के यहाँ पे लिखी लाइनें। और लाइन लिखने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कि आपको वही क्वेश्चन करवाने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? इट इज 100% यूजफुल इन ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन 2026। और हाँ एक बात हो रहा है, कईयों को लग रहा होगा मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड में जाके थोड़ी सी कम कर लेना स्पीड, ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए शायद मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट दोबारा बन सकते हैं, दोबारा बनने के योग्य हैं? आर्टिकल 57 में ये चीज लिखी हुई है। क्लियर? एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ फटाफट।